सलाम, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, रियासती कर्नाटक में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जहां पर कांग्रेस ने एक बड़ी लीड से जीत हासिल की। कुल 136 सीटें इन्हें मिली हैं और उसी तरीके से शहर रायचूर में जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी चल रही थी उसमें भी इलेक्शन खत्म हुए हैं, जहां पर रायचूर के ही एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल, जो कि इससे पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने तीसरी मर्तबा यानी हैट्रिक रायचूर में जीत हासिल की। और वहीं कांग्रेस लगातार 3 मर्तबा ये इलेक्शन हारती हुई नजर आई। आखिर कांग्रेस में ऐसी क्या गलतियां हुई, क्यों कांग्रेस हारी, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आखिर कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, क्या कांग्रेस में कमियां हुई, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रायचूर में इलेक्शन लड़ा, इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, जानने की कोशिश करिए कि कांग्रेस ने कहां पर क्या गलतियां की और कांग्रेस की हार की वजह आखिर कौन है। तो शुरुआत करते हैं लड़ाई टिकट की, यानी द टिकट वॉर। यूं तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि रायचूर से मुसलमानों की टिकट छीनी जाएगी या मुसलमानों को टिकट नहीं दी जाएगी, बल्कि एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि रायचूर में सोशल जस्टिस के तहत टिकट जो है वो मुसलमानों को ही दी जाएगी। लेकिन किसको? कुल 12 लोगों ने टिकट की डिमांड की थी, यानी कांग्रेस से टिकट पूछी थी। और कांग्रेस के मल्टीपल सर्विस में मुजीबुद्दीन, सैयद यासीन, बशीरुद्दीन, असलम पाशा, डॉक्टर रजाक उस्ताद जैसे लोगों के नाम सामने आए थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद शाह आलम को टिकट कैसे मिली? तो दोस्तों, हुआ यूं कि बीवी नायक के कांग्रेस को छोड़ने के बाद कांग्रेस की सारी भाग दौड़ और कांग्रेस की डोर बोसराजू फैमिली के हाथ में चली गई। उसके बाद रवि बोसराजू और सीनियर कांग्रेस लीडर बशीरुद्दीन के सजेशन और उनकी सहमति के बाद ये टिकट जो है वो मोहम्मद शाह आलम को दी गई। इसके बाद कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि कांग्रेस की टिकट अगर मोहम्मद शाह आलम को ही देनी थी तो कांग्रेस ने मल्टीपल सर्विस यानी इतने सर्विस क्यों कराए। अब चलते हैं अगले पन्ने पर। टिकट के फैसले से कांग्रेस लीडर्स में हलचल। मोहम्मद शाह आलम के नाम के ऐलान के बाद वो लीडर्स जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, इनके नाम के ऐलान के बाद वो लीडर्स वापस बीजेपी में चले गए और उसी के साथ कई कांग्रेस लीडर्स ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए। नाराज मुस्लिम लीडर्स ने भी इस फैसले के बाद अपना इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया। ये देखते हुए मोहम्मद शाह आलम ने इन सभी से रिक्वेस्ट की अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ करने के लिए। तो मोहम्मद शाह आलम के रिक्वेस्ट पर मुजीबुद्दीन के अलावा सभी लोगों ने नॉमिनेशन से विड्रॉ किया। मुजीबुद्दीन से जब ये बात पूछी गई कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ क्यों नहीं किया, तो उन्होंने वजह बताई कि मोहम्मद शाह आलम वो है जो माइनॉरिटी को छोड़कर दूसरों के लिए टिकट पूछ रहे थे, इसी की वजह से मैंने नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही टिकट किसी सीनियर लीडर को मिलती तो मैं जरूर साथ देता। अब चलते हैं इस कहानी के अगले पन्ने पर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की कैंपेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी ने ज्यादा दिखावा नहीं किया, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर रायचूर में जो काम किए गए हैं उन कामों को लेकर आवाम से बात की, डोर टू डोर कैंपेन किया और इसी पर उन्होंने प्रचार किया। और साथ ही साथ हिंदू फेस सीएम योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी रायचूर को विजिट किया। यहाँ पर उन्होंने स्टेज प्रोग्राम भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर वर्क कर रहे थे, ग्राउंड पर जो आवाम से बात कर रहे थे, उन लोगों से बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की कैंपेनिंग किस तरीके से हुई। वैसे तो कांग्रेस ने बड़े बड़े रोड शोस और डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लेकिन वहीं उनके स्टेज प्रोग्राम में एमएलए से ज्यादा मुजीबुद्दीन और उनके अहलिया को निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ दलितों के सीनियर लीडर को भी नजरअंदाज किया गया, जैसे कि ए वसंत कुमार की फोटो किसी भी पैम्फलेट में आपको नजर नहीं आई होगी। और जहां कांग्रेस कैंडिडेट को रूलिंग एमएलए के कामों को लेकर बात करनी चाहिए थी और रायचूर को लेकर अपना विजन रखना था, वहां पर मुजीबुद्दीन को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। और इसी के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के लीडर्स ने स्टेज पर जोश में कुछ ऐसी बातें कही जो बाद में जाकर यही बातें कांग्रेस को बैकफायर करने में कामयाब हुई। अब चलते हैं अगले पन्ने पर, कांग्रेस वर्सेस दीगर मुस्लिम कैंडिडेट। वैसे तो कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये बात फैलाई थी कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं वो वोट डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। और कल जब कांग्रेस रायचूर में हार गई तो सोशल मीडिया पर कई लोग कांग्रेस की हार की वजह इन्हीं मुस्लिम कैंडिडेट्स को ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है और कितना सच है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कांग्रेस ने कितने वोट्स लिए और बीजेपी ने कितने वोट्स लिए। तो दोस्तों, कांग्रेस ने कुल मिलाकर 65,923 वोट्स लिए और वहीं बीजेपी ने
69,655 वोट्स लिए। अब अगर हम 69,655 वोट्स में से 65,923 वोट्स को माइनस कर देंगे तो बचते हैं 3,723, यानी 3,732 वोटों के मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की। और अब बात करते हैं कि क्या अगर दीगर मुस्लिम कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ते तो क्या कांग्रेस जीत जाती। तो आइए इसको भी एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुजीबुद्दीन ने कितने वोट लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजीबुद्दीन ने 1327 यानी 1327 वोट इन्होंने लिए, और वहीं एसडीपीआई ने 632 यानी 632 वोट एसडीपीआई ने लिए, और वहीं मसूद ने 336 यानी 336 वोट लिए, और इफ़त सिद्दीक ने 387 वोट इन्होंने लिए, और वहीं रशीद ने 291 यानी 291 वोट्स लिए। और अब अगर हम इन सभी के वोट्स को कैलकुलेट करें यानी टोटल करें तो बनते हैं 2973 वोट्स, यानी 2973 वोट्स इन सभी ने मिलकर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये 2973 वोट्स अगर कांग्रेस को मिलते तो क्या कांग्रेस जीत जाती। तो अगर हम 65,923 यानी कांग्रेस के वोट्स में 2973 वोट्स को शामिल करेंगे तो दोस्तों टोटल वोट्स बनते हैं 68,896, यानी कांग्रेस को जीतने के लिए अभी भी 750 वोटों की जरूरत होती। तो ये कहना कि दीगर मुस्लिम कैंडिडेट्स की वजह से कांग्रेस हार गई, ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगर इनके भी वोट्स अगर कांग्रेस को मिलते तब भी कांग्रेस हारती, क्योंकि 750 वोट्स की कमी रह जाती और बीजेपी 750 वोटों की मार्जिन से फिर भी जीत जाती अगर इन मुस्लिम कैंडिडेट्स के वोट्स भी अगर कांग्रेस को मिलते तब भी। चलिए अब बात करते हैं कि कांग्रेस से कहां और क्या गलती हुई। जहां मुजीबुद्दीन के कैंपेनिंग से लग रहा था कि ये कम से कम 5,000 से ज्यादा वोट्स ले सकते हैं और एसडीपीआई 4,000 से ज्यादा वोट्स ले सकती है, लेकिन उलमा इकराम के सजेशंस पर मुसलमानों ने पुरजोर तरह से कांग्रेस को वोट दिया। पर बोसरा जो फैमिली के वो खास इलाके जहां पर से कांग्रेस को ज्यादा वोट्स मिलने की उम्मीद थी, वहीं पर ही बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी वहां पर बीजेपी ने लीड किया जहां बोसरा जो फैमिली का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, जैसे कि मुन्नूरवाड़ी वार्ड नंबर 24, 25, 27, हरजनवाड़ा और देहातों में भी कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट वहीं से मिले। और हरजनवाड़ा और देहातों में भी कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि बीजेपी को इनसे ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस के हारने के पीछे वजह है कांग्रेस के लीडर्स, ना कि वो मुस्लिम कैंडिडेट्स जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो सोशल मीडिया पर जो ब्लेम लगाया जा रहा है इन मुस्लिम कैंडिडेट्स पर, वो बिल्कुल गलत है, ये झूठी बात फैलाई जा रही है। अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के वोट्स भी अगर कांग्रेस को ही मिलते फिर भी कांग्रेस हार जाती। अब देखते हैं रायचूर कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या होगा। रायचूर में लगातार कांग्रेस के हारने के बावजूद भी इस मर्तबा एक इतिहास बन गया है, हिस्ट्री बन गई है, क्योंकि इससे पहले ना ही कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने इतने वोट लिए थे। कांग्रेस ने ही जबरदस्त इसमें वोट दिए, यानी उन्होंने एक टफ फाइट दी। रायचूर के अलावा रियासत कर्नाटका में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया, जिसकी वजह से शायद कल कांग्रेस रायचूर में डीसीसी के सदर के तौर पर किसी मुसलमान का नाम ही आगे लाए, यानी कोई मुसलमान ही रायचूर में डीसीसी प्रेसिडेंट बने। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में रायचूर की मुस्लिम लीडरशिप यानी रायचूर की मुस्लिम क़यादत कितनी मजबूत रहेगी और आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस जो है वो मेहनत करेगी, क्या इसमें सुधार लाएगी। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस की टिकट से लेकर कांग्रेस के इलेक्शन रिजल्ट तक इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने कुल 6 पॉइंट्स को आपके सामने रखा है। बाकी इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, और अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।